Chapter number 4. Small recap of chapter. Application of derivative. 9 marks, हाँ ज़्यादा है. Equal to 1.5%. 6 marks equal to 1% होता है. Type number 1. To find equation of tangent and, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. पहली बात, स्लोप क्या होती है? व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट अ गिवन पॉइंट x1 y1. उसका टेक्निकल वर्ड क्या है? ग्रेडियंट, जो आता है एमसीक्यू में. फिल इन द ब्लैंक्स में ही है. ये रहा. The slope of a tangent at any point AB is called as gradient. Gradient. Gradient भूलना मत. MCQ क्वेश्चन है. Gradient. Yes, मैं वही बात कर रहा हूँ. क्या कहता है? इक्वेशन ये नॉर्मल है, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सब पे होता है. P x1 y1. यस, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया रहेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो इजी होता है. एक इनडायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं देंगे, बोलेंगे आपका टेंजेंट कोई और लाइन को पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करके सॉल्व करने का. यस. टाइप नंबर 2 इज व्हाट? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. व्हेन इंक्रीजिंग, व्हेन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव. When decreasing, when derivative is negative. इसमें क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना अच्छी तरह से आना चाहिए. एग्जाम्पल लेता हूं. ये एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इंक्रीजिंग एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 डिक्रीजिंग. फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3. फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3. जब इंक्रीजिंग होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3. मतलब लास्ट आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी 2 और मतलब एंड 3 टू इन्फिनिटी. ये आपका रियल नंबर लाइन है. ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है. दिस इज माइनस इन्फिनिटी. तो हमेशा आंसर इंक्रीजिंग में लेफ्ट और राइट ही जाने वाला है. सॉल्व करने तो आता होगा आपको. जब कभी भी डिक्रीजिंग रहेगा तो आंसर 1 होता है, नॉट पॉसिबल. और 1 होता है 2 लेस देन x लेस देन 3. फिर से ये x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3. डिक्रीजिंग में हमेशा आंसर यही आता है. दैट इज व्हाट? x बिलोंग्स टू 2 2 3. फैक्टर्स में भी डिफर. एक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, बट एक लार्जर रहेगा, एक स्मॉलर रहेगा. इंक्रीजिंग ऑलवेज लेफ्ट, ऑलवेज राइट. डिक्रीजिंग ऑलवेज इन बिटवीन. हाउ टू सेल? आई होप यू नो दैट. यस. टाइप नंबर 3 में पहला आता है RM इज इक्वल टू व्हाट? RA ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ईटा. नेक्स्ट, ईटा इज इक्वल टू व्हाट? माइनस P अपॉन D, DD अपॉन DP. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ APC? APC अपॉन X. MPC. नेक्स्ट, APC plus APS is equal to 1 and MPC plus MPS is equal to 1 हो जाएगा. वो x होता है कभी i होता है. दो क्वेश्चन है, एक सॉल्व एग्जाम्पल में है और एक एक्सरसाइज में है. वही दोनों पढ़ने हैं और कोई नहीं पढ़ना है. वही आने वाले आते हैं. आएगा तो वही दोनों में से कोई एक आने वाला है. यस. बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग
एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उसमें भी आता है प्रॉफिट, रेवेन्यू. व्हाट इज प्रॉफिट? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. व्हाट इज रेवेन्यू? पी इंटू एक्स. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मैक्सिमम मिनिमा. मैक्सिमम कब होता है? dy by dx 0 and second order derivative is less than 0. कब? एट x इक्वल टू a पे दो बातें होगी. x इक्वल टू a पुट करूंगा, नेगेटिव आएगा. मिनिमम कब होता है? dy by x इक्वल टू b पे, एट x इक्वल टू b. एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब पुट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा. याद है ना सब? अब आ जाओ एमसीक्यू पे. क्वेश्चन नंबर 1. इसको सॉल्व नहीं करने का. इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो लाइस करेगा. x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2. 2 इंटू -1 -2, माइनस माइनस, आंसर इज 0. यहां पुट करके चेक करें, ये कितना आएगा? -2. ये 0 नहीं आएगा. इधर पुट करो, कितना आएगा? -2. ये +2, -1 आएगा, 0 नहीं आएगा. इधर पुट करो -1, ये भी 0. सब ऑल नेगेटिव ना, यही फॉलो करने वाला है. और अगर ये नहीं आता है, व्हाट इज डेरिवेटिव हियर? 2x + 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -1. दैट इज 2 इंटू -1 इज व्हाट? टेंजेंट का स्लोप सेम होता है, -a/b सेम करो, आंसर सेम आएगा. स्लोप आता है ना, स्लोप. ए भाई, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला ax + by + c = 0. स्लोप इज -a/b and y is equal to fx. Point of contact is p x1 y1. What is slope? Slope is first order derivative at x1 y1. टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप m1 होता है. इसका स्लोप m2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2? -1/m1. याद है ना? फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? y - y1 m1 ब्रैकेट x - x1. किसके लिए? टेंजेंट के लिए. नॉर्मल के लिए y - y1 m2 ब्रैकेट x - व्हाट इज m2 वैल्यू? -1/m1. बिकॉज lines are parallel, slopes are equal, lines are perpendicular, product of slope is -1. इसका आंसर ए आएगा. इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इसके स्लोप कितना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल. अपना जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम होगा. इसका स्लोप कितना आएगा बताओ? -2/, आंसर कितना आएगा? +2. अब चेक करो, ऑप्शन ए का स्लोप +2 आ रहा है क्या? हाँ. बी का आ रहेगा? नहीं, बी का -2 आएगा. सी कितना आएगा? 1/2 आएगा. डी कितना आएगा? -1/2 आएगा. आंसर क्या हो गया? आंसर ए. अब सुनो सुनो, बच्चे क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन उसका आंसर ए आने वाला. अब वो लोग शाणे, वो ए को बी कर देंगे, बी को ए कर दोगे. तो रट्टा मार के गया है तो ए मार्क करके आएगा. तुम लोग स्मार्ट हो तो वो लोग भी स्मार्ट है ना भाई, वो स्मार्ट है. अब रट्टा मारे कि भैया इसका आंसर ऐसा दिखा, हाय इसका आंसर ये आने वाला है. बट ऑब्वियस आंसर तो याद नहीं करोगे ना, ए बी सी डी. तो क्या करेंगे? बी को ए कर देंगे, ए को बी कर देंगे, छुपा देंगे उसको. क्या हो जाएगा फिर? रॉन्ग. इसके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, समझा? स्लोप स्लोप स्लोप, ये वाला फॉर्मूला -a/b. लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल. अपना टेंजेंट इसको पैरेलल है तो इसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप सेम आएगा. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x - y + 1 = 0. इसका स्लोप क्या होगा? माइनस फॉर्मूला में है a का वैल्यू डिवाइड b का वैल्यू. कितना स्लोप हुआ?
तो आंसर में स्लोप 2 आना चाहिए। ऑप्शन ए, निकालो स्लोप, -2 अपॉन -1 कितना होता है 2। इसका स्लोप निकाल, कितना आएगा -2 अपॉन +1 -2। इसका स्लोप निकाल, कितना आएगा 1/2। इसका -1/2। 2 कहाँ कंपेयर हुआ, सेम। अगर होता परपेंडिकुलर, अगर होता तो आंसर क्या होता बताओ। मैंने क्वेश्चन चेंज किया, इन द प्लेस ऑफ पैरेलल आई सेड व्हाट, परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या आएगा बताओ। अभी सीखा है ना, m2 का वैल्यू क्या होता है, m2 का वैल्यू -1 अपॉन m1 आता है परपेंडिकुलर में। अब तेरा m1 कितना आया है, तो मतलब तेरा आंसर कितना आना चाहिए -1/2। कहाँ -1/2 है, आंसर डी, परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल, अपोजिट, पैरेलल, सेम। लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। 9th में पढ़ाते, 10th में पहले लाइन्स आर पैरेलल, स्लोप्स आर इक्वल। 11th में अब पढ़े नहीं, अलग बात है, पढ़ लो भाई, अच्छा है। पैरेलल के लिए ए है, परपेंडिकुलर के लिए डी है। ये तो क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स है। आंसर पहले का आंसर सी, इसका आंसर इन बिटवीन। एग्जाम न्यू ऑफ इकोनॉमिक्स ना आना चाहिए, ये तो भूल जाते ना, मतलब स्टाइल है पढ़ना। मुझे क्या मालूम, इसका आंसर क्या है, थर्ड का, थर्ड का आंसर क्या है, गुड। फोर्थ का, वेरी गुड। यहां द फंक्शन इज, इसका निकालो डेरिवेटिव। व्हाट इज डेरिवेटिव, क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस dy by dx, 3x² माइनस प्लस dy by dx, x कॉमन, dy by dx, x -1 द होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, अब जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आए वो इंक्रीज होता है। परफेक्ट क्या होता है, बिकॉज वो नेगेटिव आएगा नहीं, एक्सेप्ट 0 आएगा 1 पे। आंसर बताओ, इंक्रीजिंग, आंसर ए, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। 0 इज नॉट पॉजिटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है। आंसर इज ए, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। यस, ये सॉल्व करना पड़ेगा, करोगे सॉल्व, करो। 2 डेरिवेटिव, dy by dx equal to 0, x equal to 0, put the value, जल्दी। आज लेक्चर है, वी आर डूइंग ओनली 4 चैप्टर्स। टुमारो मैं क्लास में आऊंगा 9 to 11 आपके लिए फॉर डाउट सॉल्विंग। आज से कल तक 4 चैप्टर हो जाने चाहिए। जो भी डाउट है XYZ आई विल सॉल्व 1 to 1। उसके बाद डे आफ्टर टुमारो अगेन 4 लेक्चर लूंगा 4 चैप्टर का, फिर डाउट सॉल्विंग। इन बिटवीन आज आप ये 4 चैप्टर कंप्लीट करोगे, टुमारो 9 to 11 आके डाउट क्लियर करोगे, फिर मैथ्स 2 पढ़ोगे आप। फिर मैं आपको मैथ्स 1 पढ़ाऊंगा 4 चैप्टर, उसको पढ़ोगे, डाउट सॉल्व करोगे नेक्स्ट डे, फिर मैथ्स 2 पढ़ोगे आप। दोनों को देखेंगे ना भाई, मैथ्स 2 भी अपना ही है, पढ़ाया थोड़ी है। तो आज आपके 4 चैप्टर अच्छी तरह से सब सॉल्व। कोई भी डाउट रहेगा ऑफलाइन 1 to 1 सॉल्व करूंगा, कल आना, अगर डाउट हो तो आना।
नॉर्मल तो होने नहीं वाले, सब स्कॉलर होते हैं। जो भी डाउट रहेगा फॉर 1 to 4 चैप्टर आई एम अवेलेबल योर 9 to 11, डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी, फिर पर्सनली बोल रहा हूँ कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी 4 चैप्टर किया ना आज, वन डे वन, नेक्स्ट 22 hours is yours, complete this and next day come to me, solve all the doubts जो सॉल्व करने वाले। फिर do match 2 tomorrow after doubt solving, day after tomorrow again I'll take 4 chapters remaining and again डाउट सॉल्विंग। इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्विंग है, डाउट पूछने वही आएगा जो पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको डाउट भी नहीं आने वाला है, तो आएगा कैसे? सिंपल लॉजिक है वो। और जो पढ़ते हैं उन्हीं को डाउट आता है, जो नहीं पढ़ने को डाउट आता भी नहीं कभी, रूल है वो। और पढ़ेंगे और डाउट नहीं आया ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट है वो। मतलब आप नहीं आओगे मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है, सिंपल है, अंडरस्टूड हम लोग को समझता है। सॉरी 3x² माइनस 18x माइनस 27 आएगा ना। चलो मुझे बता एपेक्स क्या है, बता क्या एपेक्स है? 9x³ होगा ना, नॉट डेरिवेटिव, बिफोर डेरिवेटिव। क्वेश्चन 3x³ माइनस 13 dy by dx 6x² माइनस 18x माइनस 27, इधर ये, अरे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 12x माइनस 18, नेक्स्ट dy by dx equal to 0 means divide by 3 होगा ना, that is हाँ 3x³ डिवाइड बाय 9 फैक्टर -3 + 1, आंसर x = -1। अब अगर पुट करने से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है मतलब मिनिमम, नेगेटिव आता है मतलब x = 3, 12 3 नहीं आता, 12 3 ओ सॉरी, -18 मतलब x = 3 पे क्या है? मिनिमम है, इस पे क्या है? मैक्सिमम, नेगेटिव आंसर आएगा -30, मैक्सिमम एट -1, आंसर इज सी। इसके बाद इसका वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ पुट करते हैं? क्वेश्चन में, तो वैल्यू मिलता है करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू। वो रैंडमली आते हैं कभी कभी, वो कल स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में, बाकी यही नहीं हुआ में। समझा? क्लियर? क्लियर? छह क्वेश्चन है क्या? ओके, fill in the blanks, gradient
डबल डेरिवेटिव चाहिए। पहला आएगा 3x² जिसका आएगा 6x, 6x माइनस 6, 6x माइनस 6, 6x निकल लेते भाई, कर लेते। क्या क्वेश्चन है भाई? 3x² प्लस 3x और कुछ माइनस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं तो यही तो बोला 6 में 6। अच्छा 6 कॉमन ले ले भैया, तो कुछ है बस, समझा? 7/x माइनस 3, इसमें भी पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 7 कांस्टेंट, so dy by dx is second order derivative, minus minus 14/x³ x raised to n and x raised to n minus 1, 1/x raised to n minus n/x raised to n plus 1। ऐसा भी राइट है, ऐसा भी राइट है भाई, मार्क्स आपको फुल ही मिलेगा, डरो मत। हमारे पास टेक्स्ट बुक के आंसर नहीं होंगे एग्जाम में, समझा? डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेज़ टू n अलग होता है, माइनस n अपॉन इसको याद रखना, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 रहेगा, मुझे याद रखना। आंसर 27 एंड 27। सुनो सुनो, अगर आपने सिर्फ लिखा 27 रॉन्ग है। 27 क्रॉस 27 डायमेंशन बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों। 27 क्रॉस 27 ये सॉल्व किया था, इसका आंसर -1/e। रॉड वाला नहीं, x log x करना है, x log x करना है, दो बार डेटिव। इट्स मैक्सिमम वैल्यू पूछा, एक होता है एट, देखो देखो ध्यान दो, दो आंसर होते हैं। ये जो आंसर आया था एट x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम? ये -1 आप यहां पुट करके सॉल्व करोगे, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और वो कितनी होती है अलग बात है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? एट नहीं पूछा, क्या पूछा? x log x, देन द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब x का वैल्यू पुट करने के बाद जो f ऑफ x आएगा वो पूछा है, समझा? ये सॉल्व किया है क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम सॉल्विंग वन मोर टाइम, पे अटेंशन। y इक्वल टू व्हाट? x log x, ध्यान दो, differentiating with respect to x, dy by dx u derivative of v plus किसकी वजह आ रही है? तो बाहर से आ रही है, मेरे को लगा फ्यूचर जॉब स्टार्ट हो गया अभी से ही। 1 प्लस log x, डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट ये है व्हेन dy by dx इक्वल टू 0, 1 प्लस log x इक्वल टू 0,
log x इक्वल टू -1, 1 का वैल्यू log e रेज टू -1। ये एक और बार आता है, कहाँ आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। अब ये वैल्यू यहां पुट करो, अपने को ये पूछा है f ऑफ x, बट ऑब्वियस वो तो सॉल्व होने वाला है। मिडिल पार्ट में सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पुट करके बताना पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं कर रहा हूं। x का वैल्यू कितना है? 1/e, 1/e एज इट इज log 1 minus log e. log 1 is आंसर 1/e पे मैक्सिमम है और उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा -1/e, मैक्सिमम एट 1/e एंड f of 1/e is -1/e। पूछा क्या है? पूछा क्या क्वेश्चन में? मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो आंसर 1/e नहीं है, आंसर -1/e है। लास्ट आंसर मैक्सिमम क्या मिनिमम? डन? डन एवरीवन? फिनिश? सॉल्व नहीं करना है इसको, हाँ सुनो क्या करना है इसको। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो वैल्यू है इसको ये पुट करने का, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होना चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइंड डेरिवेटिव, पुट एंड सॉल्व। बट हमें क्या चाहिए? ट्रू फॉल्स। तो ये जो वैल्यू है पुट करो, y e, क्या वैल्यू? y e प्लस 4 इक्वल टू 0। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? -1 LHS, y e प्लस 4। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू क्या है? इंटू e, e गेट -4 प्लस 4 इक्वल टू वॉट? आंसर इज ट्रू। पुट एंड चेक, पूरा सॉल्व करके नहीं। सेम क्वेश्चन में अगर यहां होता माइनस तो हो जाता फॉल्स, क्योंकि इन दैट केस LHS नॉट इक्वल टू RHS हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में यहां का नेगेटिव निकाल देता, आंसर होता फॉल्स, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ऐसा कर सकते हैं वो लोग, रट्टा मार के मत जाना प्लीज। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमेशा कि कैसे आंसर लेके आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन चेंज भी होगा तो अप्लाई कर लोगे। ये कर्व है, ये टेंजेंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फिर पुट एंड सॉल्व, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, पॉइंट है, पुट कर, x की प्लेस पे 1, y की प्लेस पे 2, x का वैल्यू 1 प्लस 2 आता है 0, नहीं, आंसर क्या हो गया? फॉल्स। x का वैल्यू 1 पुट कर, y का वैल्यू 2, 1 प्लस 20 प्लस 21, इज इट 0? नो, आंसर हो गया फॉल्स। सेम क्वेश्चन अगर होता -1 -2 होता ट्रू, -1 -20 प्लस 21 0, ट्रू। समझा? अरे यही क्या ना, सेम यही है, वैल्यू पुट करके चेक करने का। LHS इक्वल, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, यहां पुट कर, यहां पुट करके तो भी चलेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे तीनों आते हैं, कर्व भी आता है, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी।
Next one, the absolute maximum must occur at critical point or at an n equal point. Answer is true. जहां पे डायरेक्शन चेंज होता है वहीं पे आता है. एक्टिविटी नंबर 1 सॉल्व करो. डायरेक्ट आंसर बोलो. इधर क्या आएगा? डी डी. इधर क्या आएगा? लेफ्ट वाला राइट में क्या है? डी वाई बाय ये जाए ना, ये यहां गया है. इधर रूट एक्स आएगा. 1/2 रूट बाय डी एफ आएगा. वन अपॉन रूट एक्स आएगा. 9,4 इधर कितना आएगा? √4 आएगा. इधर m का वैल्यू कितना आया? 3/2. ओपन द ब्रैकेट. 8 इधर 3x शिफ्टेड ईयर. इधर -27 आएगा. +27 ना, दोनों वहां गए. आंसर सॉल्व. आंसर प्लीज. इसका आंसर डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y का वैल्यू क्या है? 54 माइनस x. ओपन द ब्रैकेट. 54x माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव 54 माइनस 2x. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव -2 इक्वल टू 0. इधर कितना आएगा? -54. इधर 27. हो गया सॉल्व. लास्ट वन. डेरिवेटिव कितना आएगा इधर? 6x स्क्वायर 9x + 12 कॉमन 18x + 12 कॉमन 6. डायरेक्ट फैक्टर निकाले लोग ने. क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 3x + 2 फैक्टर निकाला. -1 -2 आएगा इधर. इधर क्या आएगा? x - 2 आएगा. इधर क्या आएगा? x - 2. नेगेटिव मतलब क्या? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना. ध्यान दो. इधर इधर 1 आएगा. इधर विच इज कॉन्ट्राडिक्शन. इधर x आएगा. ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन लेस देन 2 बिटवीन 1 and 2. हो गया सॉल्व. मिल गया मार्क्स. आई रिपीट, टुमारो 9 to 11 डाउट सॉल्विंग सेशन 1-to-1. लेक्चर नहीं होगा. डे आफ्टर टुमारो अगेन 4 चैप्टर. अगेन डे आफ्टर टुमारो अगेन डाउट सॉल्विंग. इन बिटवीन मैथ्स यू आर डूइंग.